नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस के उत्सव के बाद नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा की जाती है। अब सुने नरक चतुर्थी की पहली कथा। एक बार कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राज देव इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की और कहा, हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवता गण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें इसे का कोई उपाय बताइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभभान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन के भौमासुर अपने अन्य सेनापतियों और दैत्यों के सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बना और घोर युद्ध के अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र भगदत्त और अभयदान देकर उसे प्राग योजित कर राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता था। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए उसे नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। अब सुने दूसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के नियमित दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति इन दिनों अपनी दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर में लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए वरदान के बाद ही नरक चतुर्थी के दिन यमराज के नियमित व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। अब सुने नरक चतुर्थी की तीसरी कथा। रंती देव नामक एक धर्मराज राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा, आप मुझे कर कृपा बतलाएं कि मैं किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ा। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार के से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दी। अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर इनसे पापों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा का पाप खत्म हुआ और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्थी के दिन इस व्रत का पालन होने लगा। तब से लेकर आज तक दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है।